अधिकार छीनने से मिलता है। और अब हम लोग सरकार में जरूर है और ताकत के साथ अधिकार की बात रखते हैं। अगर आज के दिन में भी हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। धनबाद गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में जेएमएम ने 53वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ने किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि, गंडीय विधायक कप्पना सोरेन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। साथ ही मंत्री हफीजुल हसन, योगेंद्र महतो, विधायक सह सचेतक मथुरा महतो, पूर्व मंत्री बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर सहित पार्टी के नेता पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो, जामताड़ा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आदिवासी परंपरागत वेशभूषा में पुरुष महिला मांदर, तीर, धनुष लेकर भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक सह मुख्यमंत्री धर्मपत्नी कल्पना सोरेन बरवाडा हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर से पहुंची। डीसी माधवी मिश्रा व एसएसपी एचपी जनार्दनन ने बुके देकर स्वागत की। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भूख से मरना चाहिए, बड़ा मुश्किल की बात है। जिस राज्य का खनिज संपदा से पूरा देश का अर्थव्यवस्था टिका रहता है, वहां का लोग भूख से मरने लगा। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमेशा से इस राज्य का एक सिपाही के भूमिका में रहा, हम लोगों ने फिर से ये संकल्प लिया कि अब इस बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना होगा। और फिर हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष यात्रा निकाला और 2019 ईस्वी में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को आपके आशीर्वाद के बदौलत सत्ता से बेदखल करने का काम किया। लेकिन वही बात है, गरीब गुरुआ के लिए तो हर वक्त चुनौती रहता है। हम लोग तो सत्ता आए, सरकार जरूर बनाए, लेकिन कोरोना जैसा महामारी साथ साथ में आ गया। ऐसा महामारी कि घर द्वार, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, कोई घर से नहीं निकल सकता। जब कोरोना का धूल छटने लगा और इस कोरोना से राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। आपको याद होगा, ये बगल में मधुपुर के हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया। आज उन्हीं का बेटा हफीजुल हसन को हमने मंत्री बनाया।
उसी तरीके से लाख मना करने के बावजूद टाइगर जगन्नाथ महतो भी कोरोना काल में अपने राज्य की जनता के साथ दिन रात रहते थे और अंतोगत्वा कोरोना भी उनको साथ मिलेगा। एक बार तो उनको हम किसी तरीके से बचाने में कामयाब हो सके, लेकिन दोबारा हम उनको नहीं बचा पाए। लेकिन हम लोग का ये संघर्ष और ये झारखंड का जो कठिन सफर है, उस सफर में हम लोग कभी रुकते भी नहीं है और कभी थकते भी नहीं है। और उस सफर में हमने फिर बेबी देवी जी को अपने साथ में लिया और इस सफर को तय करना शुरू किया। और आज बेबी देवी जी जिनको हमने मंत्री बनाया था, आज इन्हीं के बदौलत इस राज्य की आधी आबादी को हम लोग मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया है। आज लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पहली बार देश में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का ताकत दे रहा है। बेकारी चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा, इतना तूफान चला, हम लोग सत्ता में तो आए जरूर, लेकिन एक दो पत्ता हमारा पेड़ का भी झड़ गया, उसमें से बेबी देवी जी भी छूट गई। लेकिन चिंता नहीं है, पत्ता गिरा है, पेड़ नहीं गिरा। आने वाला समय में फिर से वो पत्ता खिल के आएगा और ये रात को हम और आगे सफर तय करेंगे। तो इसलिए साथी, बहुत सारी बातें हैं। अधिकार छीनने से मिलता है और अब हम लोग सरकार में जरूर है और ताकत के साथ अधिकार की बात रखते हैं। अगर आज के दिन में भी हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। आज 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया, यही कोयला खदानों का, जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला। जब दिल्ली में जाता है तो बोलता है कोई बकाया नहीं है मंत्री साहब, और यहाँ का जो विधान सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है, ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है कि लेना है कि नहीं लेना है। याद कीजिए आप उन सभी सांसदों को जो यहां से विपक्ष के लोग जाते हैं। आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन के छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खरीद संपदा निकाला है, उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत, हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है, अपना संदेश भी भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। तब समझ में आएगा। बहुत हो गया 100 साल से। अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी आए थे, कोयला मंत्री हमारे यहाँ झारखंड में, हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोयला खनन पट्टा जिनको मिला है और सब राज्य की अपेक्षा में आपका जमीन का दाम बहुत अधिक है और हमने दाम भी अधिक रखा है। तो हम बोले तो